व्हाट्सअप एवरीबॉडी। क्या व्हाट्सअप एवरीबॉडी करता रहता है। जा बाजार से 5 रुपए का धनिया लेके आ। अरे यार मम्मी, यार छोटा मोटा काम मुझसे मत कराया करो यार। अरे मम्मी, अभी चप्पल को निकाल ली, धनिया के साथ मिर्ची भी ले आऊंगा। सब एवरीबॉडी, दिस इज अभय एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के ऊपर। हम आज की वीडियो में टॉप 5 टॉपिक्स पे डायमेंशंस निकालना सीखेंगे जो जेईई नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो इसे देख लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड्स में भी पूछा जाता है और बहुत बार जेईई और नीट में भी पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने से पहले मैं तुम्हें छोटी सी चीज सिखाता हूँ कि वेलोसिटी का अपन पहले डायमेंशन क्या निकालना कैसे सीखेंगे। तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किस में है? मीटर क्या है? मीटर किसकी यूनिट है? मतलब लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट है मीटर। तो एल, ठीक है, एल और पर सेकेंड, सेकेंड क्या है? टाइम है, टाइम। तो क्या हो जाएगा, टी के ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के ऊपर जाते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है इसकी, मीटर पर सेकंड। तो सेम यही करेंगे। तो मीटर, एम फॉर मीटर, तो मीटर अपन क्या मीटर का मेजर करते हैं लेंथ में, तो एल पर टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। तो इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो ये दोनों तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसके बाद अब मैं जाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एक बेसिक फॉर्मूला बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। सोचो, बेसिक फॉर्मूला जो भी तुम्हें याद हो, एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ का क्या होता है? एफ का फॉर्मूला बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का, एम का तुम जानते हो, मास का मास ही हो जाता है, यूनिट डायमेंशन करने, मतलब डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो मास का क्या हो जाएगा, मास ही अकेला हो जाएगा, ठीक है। और ए का क्या होगा, अभी निकाला था, ए टी माइनस एल टी माइनस टू, ठीक है, एल टी माइनस टू, ठीक है। अब क्यू का क्या होता है, ए टी, क्यू का होता है ए टी, फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम्हें डायरेक्ट, है ना, ये है ना। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो गया अपना डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो इसी तरह से अपन को सेकंड टॉपिक पे आएंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। याद रहे, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में डिफरेंस होता है। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं डायमेंशन पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। वो कभी और वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का निकालेंगे। परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पहले अपन इसको रफ कर लेते हैं, फिर अपन बताते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जिसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो ये नीट और जेईई में तो पूछ लेते हैं, लेकिन बोर्ड्स में भी ये बहुत आ जाता है, ठीक है। बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का ही है, तो भाई कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड है। तो ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं क्या कर लेना है, जिस चीज का भी तुम्हें डायमेंशन निकालना है उसका तुम्हें कोई भी फॉर्मूला पता होगा तो तुम आराम से निकाल दोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जिसमें एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला ले लिया, ठीक है। तुम्हें ऐसे ही सोचना है। अब क्या करेंगे, अपन को इसका निकालना है एप्सिलॉन नॉट को, तो उसको उस साइड पहुंचा देंगे, एफ को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, 1 अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो अपन कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, तो कांस्टेंट हटा देंगे इसमें से। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट हटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ हो गया है। तो अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एफ का भी अपन ने इससे पहले निकाला था, क्या निकाला था, फिर से निकाल देते हैं, चलो, है ना। क्यू का क्या होता है, ए टी, क्यू का अकेला होता है ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। कैसे, क्योंकि एक क्यू ये है, एक क्यू ये है, तो इसका ए, इसका ए टी, इसका ए टी, कितना होगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, लिख देता हूं, है ना। अब एफ का कैसे करेंगे, तो एम इंटू अगेन ए, एम इंटू ए फॉर्मूला होता है। ए का क्या होता है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और एम का तो मास अकेला हो ही होता है, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर है, आर क्या है, लेंथ है, आर क्या है, लेंथ, तो इंटू
लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, लेंथ है ना, ये आर क्या है इसमें, ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q2 चार्ज है, तो इन दोनों की जो लेंथ है बीच में वो ये है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर है, कूलम्स लॉ में पढ़ोगे जब देखना, ठीक है। तो ये चीज़ अपना आ गया, इसको अपन और सिंप्लीफाई कर लो, है ना, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, m-1, ठीक है, m के ऊपर बता दिया। अब क्या करोगे, l, अब l क्या हो गया, 3 हो गया ना, 2 और 1 बेस सेम, पावर 8 3, तो l-3, t अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो t4 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम निकाल लोगे, तो ये भी खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब आ जाता हूँ रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है यार, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो तुम्हारे मन में पहला फॉर्मूला तो यही आया होगा, पहले फॉर्मूला सोचोगे रेजिस्टेंस का, है ना, मैंने बताया था, तो पहला फॉर्मूला तुम्हारे पास यही आया होगा, ओम्स लॉ, V=IR, पढ़ा होगा तो यही आया होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ठीक है, V=IR आया, अपन को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R=V/I, ठीक है। अब I का क्या होगा, I क्या है, करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, और डायमेंशन भी क्या होता है, एम्पेयर ही होता है, तो V/ क्या हो जाएगा, एम्पेयर, ठीक है, ए। अब लेकिन V का क्या होगा, V का मतलब V को काय में चेंज करोगे, V का पहले कोई फॉर्मूला सोचो, डायमेंशन कैसे निकालोगे वोल्टेज का, पहले कोई फॉर्मूला सोचो V का फॉर्मूला क्या होगा, W/QV, ठीक है, W/QV, ओके, W/QV होगा। अपने को निकालना क्या है, V, तो W/Q हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन में क्या होता है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है वर्क डन, है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला होता है। Q का क्या होता है, Q का अभी पर मैंने याद दिलाया था, मतलब पहले भी याद दिलाया था कि 80 होता है Q का, ठीक है, Q का 80 होगा, ठीक है। अब फोर्स का क्या होगा, फोर्स का अभी मैंने निकाला था पहले भी, अभी फिर से निकाल लो, M, और A का क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन में क्या होता है, LT-2, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 और वेलोसिटी का होता है LT-1, याद रखना, ठीक है, जल्दी होंगे क्वेश्चन, और ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का L होगा, ठीक है, तो इंटू L, तो L बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, पावर 8 होगी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 80, ठीक है, तो ये क्या आ गया, V आ गया अपना, ये आ गया अपना V वोल्टेज, ठीक है, डायमेंशन का वोल्टेज आ गया। अब तुम क्या करोगे, तो इस वोल्टेज को उठा के यहाँ पटक दो, इसमें पुट कर देना, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दो, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना, ठीक है, कर दोगे ना, हाँ। तो कमेंट करके और कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना है, ठीक है, कि आंसर क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या आ रहा है रेजिस्टेंस का, ओके, है ना। मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता देना है कि क्या आएगा ना, तो सिंप्लीफाई तुम कर लोगे यार इतना तो, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ 4 टॉपिक पे अपने, आते हैं 4 टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब तुम ये सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मतलब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, किस फॉर्मूले में यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो फॉर्मूला आ रहा है वो है F=QVB, जो B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो अपन क्या करेंगे, B को उधर ही रखते हैं, F=QV=B, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है। तो अभी अपन ने फोर्स का पढ़ा हुआ है ना, फोर्स का पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ अभी फिर से, अभी भी निकालना नहीं आ रहा, फिर से सिखा रहा हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास, फिर होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, LT-2, ठीक है, MLT-2, याद कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और Q होगा 80, और V का क्या होगा, V का भी याद किया था LT-1, और एक्सेलरेशन का होता है LT-2, V का होता है LT-1, है ना, याद रखना LT-2 हो गया था, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, अब B, हाँ B निकल गया, इसको ऊपर पहुंचा दो, है ना। B का क्या आ जाएगा आंसर, डायमेंशन क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। L को ऊपर पहुंचाओगे तो L 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखेगा अपन, L की पावर 0 1 हो जाएगा, तो लिख नहीं रहे, तो ठीक है। T क्या हो जाएगा, T यहाँ पे इसको ऐड करो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, पावर ऐड हुई तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर T की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना T जो ऊपर है वही हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर ये A पहुंच जाएगा ऊपर, A इनवर्स, ठीक है। ये हो गया अपना B का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन काय पे, ये B का क्या आया था आपने याद रखना, B का क्या आया,
बी का आया है एम क्या आया था, टी माइनस टू ए इनवर्स, ठीक है ना। तो अपन क्या अब आ जाएंगे अपन मैग्नेटिक फ्लक्स पर। काय पे, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बी ए, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पहले निकाला था। और ए क्या है यहाँ पे, ए याद रखना, ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा एम्फेयर है, एम्फेयर नहीं है, करंट की यूनिट नहीं है एम्फेयर। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया है। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा फ्लक्स वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तुम्हें पता होगा एरिया है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, तो तुम समझ लो इसको एरिया है, ठीक है। तो फाइव को अपन क्या कर लेंगे, बी वही लिख लेंगे एम टी माइनस टू। तुम्हें निकालना है ना, तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखना, डायरेक्ट मत लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो जब तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम डायरेक्ट लिखते रहना, है ना। ए का क्या होगा, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया काय में होता है हमेशा, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर काय में मेजर किया जाता है, लेंथ में, तो एल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइव का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यार इसी तरह की सीरीज लाने वाला हूँ यूनिट एंड डायमेंशन पे। यहाँ ऐसी कई सीरीज आती जाएंगी और तुम डायमेंशन निकालना सीखते जाओगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक जो हमारा जेईई और नीट आएगा तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो बिल्कुल परफेक्ट हो ही जाएगा, है ना। तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम्हें अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में।